और हम भूलते गए। जियो और जीने दो, आप स्वयं जियो, दुनिया को जीने दो। कोशिश करो कि हम दूसरे के जीने में सहयोगी बने। आजकल हमारे यहाँ एक बीना से कोई समाज का कोई सदस्य आया है, आर्थिक परिस्थितियां बहुत कमजोर हैं और उनके लिए हार्ट की या क्या पेशेंट है, वो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। और जो था उसने अपनी संपत्ति लगा लगू करके कुछ राशि एकत्रित कर ली। सुना रहा था हमारे पास एक टू व्हीलर भी था, कोई मोटरसाइकिल थी, उसको भी उसने बेच करके पैसे एकत्रित कर लिए। डॉक्टर ने जो राशि बतलाई है आधी से अधिक राशि उसने एकत्रित कर ली है, लेकिन कुछ कमी रह पा रही है। वो बतला रहा था कि महाराज श्री, हम लोग दूसरों के सामने तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अपनी समाज के सन्मुख तो बहुत कुछ कह सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ध्यान रखिए, हमारे समाज के आप सदस्य हैं, हम दूसरों की भी सुनते हैं तो तुम्हारी भी सुनेंगे। और उसके लिए सहयोग के लिए उन्होंने भावना प्रकट की। मैंने कहा मैं जरूर बात रखूंगा, तुम्हारा नाम प्रकट नहीं करूंगा, ना किसी को फोटो लेने दूंगा। हमारे यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, वे बंद मुट्ठी से तुम्हारे लिए दे करके जाएंगे। और तुम्हारा वो ऑपरेशन जो है, बोले जीवन से जूझ रहे हैं, बच्चे भी हैं, पत्नी भी हैं, लेकिन सब छोटे हैं, इतने सक्षम नहीं हैं कि जिससे वो सब कुछ कर सकें। बंदो जरूर सभी लोग ध्यान रखें, यहाँ से उठते उठते कोई ना कोई अपने यहाँ का एक व्यक्ति आगे हो जाएगा और वो एकत्रित कर लेगा और देख लें कि यदि उनके लिए जो भी आवश्यकता है अपन लोग पूर्ण सहयोग करेंगे। मैं बतला रहा था ऐसे तीर्थंकर महावीर भगवान हुए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों से सम्राट अशोक बहुत प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे? सम्राट अशोक। याद रखिए, सम्राट अशोक पूर्व में जैन सम्राट था, जैन राजा था, जैन धर्म का पालक था, जैन धर्म का अनुयायी था। इसलिए उसने तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह मालूम है क्या है? क्या है? वो तो सभी को पता है, शेर। यह भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह है। जब वह शासन में राजगद्दी पर बैठा तो उसके सामने ये सबक आया कि अपनी राष्ट्रीय मुद्रा क्या होना चाहिए। तो उसने काफी सोचा, काफी विचारा और उसने भगवान महावीर स्वामी की ओर निहारा तो उसकी दृष्टि गई उसके चिन्हों पर। भगवान के लिए भी वो राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में यूज कर सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि अभिनय हो सकती है। उसने उनके चिन्ह को देखा, 3 शेर नहीं 4 शेर देखे हैं। 4 शेर मालूम है कैसे 4 शेर थे? कितने शेर थे? कैसे थे? समोसरण में 4 दिशाएं होती हैं। प्रत्येक दिशा में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए एक एक तीर्थंकर भगवान देखते हैं। अपने यहाँ समोसरण की रचना करते हैं और जब समोसरण की रचना करते 4 प्रतिमा 4 दिशा में स्थापित करते हैं तो प्रत्येक प्रतिमा के शेर एक एक दिशा में एक एक शेर दिखते हैं। कितने शेर हो गए? 4 शेर हो गए।
अशोक ने 4 सेर का एक राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में तैयार किया और फिर सोचा कि तीर्थंकर भगवान के समोसरण में धर्म चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? आपको पता है एक बार पथरिया में भी धर्म चक्र आया था। कितने लोगों को मालूम है? कुछ लोगों को मालूम है। और वो कब आया था? 2500 निर्माण महोत्सव के अवसर पर धर्म चक्र आया था। धर्म चक्र में 24 आरे होते हैं। कितने होते हैं? 24। अपने राष्ट्र मुद्रा में भी आप देख लीजिए 4 शेर हैं और जो शेर के नीचे एक चक्र बना है, लोग उसे अशोक चक्र कह देते हैं, जबकि है क्या? धर्म चक्र है। और उसके आरे भी गिनती गिन लीजिए कितने हैं? कितने हैं? 24 हैं। क्यों? महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे, इसलिए 24 आरे बने हैं। एक और बैल बना हुआ है और दूसरी ओर शेर बना हुआ है। यह प्रतीक है आदिनाथ से लेकर के। आदिनाथ का चिन्ह क्या है? बैल। और महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? शेर। समझ में आ गया? कहीं लोग इस प्रकार के धर्म चक्र से दिग्भ्रमित ना हो जाए, इसलिए उसने एक और बैल और दूसरे ओर शेर बनाया और उसे अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपने किले के सन्मुख स्थापित किया था। बड़ी खुशी है कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाने के बाद देश ने राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में यदि स्वीकार किया तो वही चिन्ह स्वीकार किया, यथावत उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, जो का त्यों रखा। बंधो, ये जैन धर्म का बहुत बड़ा सम्मान का प्रतीक है। जैन धर्म के सम्मान का प्रतीक तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चिन्ह के रूप में आज हमारे देश की मुद्रा में 3 शेर आप कहते हैं, क्योंकि वो चौथा पीछे का तो दिख ही नहीं सकता है। 3 दिखते हैं तो लोग 3 शेर कह देते हैं, जबकि आप अशोक व पत्थर का जो चिन्ह है आप जाकर के देखेंगे तो उसमें 4 शेर हैं। बंधो, हम ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की आराधना उपासना करके जीवन को धन्य करें। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज के दिन भिंड में श्रमणी आरिका, गणनी आरिका, विशिष्ट श्री माता जी की आरिका दीक्षा भी हुई थी। लगभग 6 आरिका और 1 छुल्लिका, ऐसी कुल मिला 5 आरिका और 1 छुल्लिका, ऐसी कुल 6 दीक्षाएं हुई थी। और उन 6 दीक्षाओं में वरिष्ठ जो थी वो विशिष्ट श्री माता जी थी, और उनके बाद नंबर था तो विदुषी श्री माता जी का था। वर्तमान में 2 ही आरिकाएं हैं उनके ग्रुप में से। मुझे बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी है कि विशिष्ट श्री माता जी ने इतने दिनों में अध्ययन भी किया, साधना भी की, बहुत सारी वस्तुएं त्याग करते हैं। कहीं 2 अनाज 3 अनाज, अभी तक उनका नियम चल रहा था 1 अनाज का 1 साल से। मैंने कहा कि बहुत हो गई जब तपस्या, अब 2 अनाज का तो जीवन भर के लिए नियम रखा, और भी व्रत वगैरह उनके चलते हैं।
मेरा बहुत अच्छा उनके लिए आशीर्वाद है कि वे इतनी अच्छी चर्या साधना कर रही हैं, खूब अच्छी निर्दोष चर्या करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। उन्होंने अपने समय में अनेकों आरिकाओं के लिए संभालने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली और यथासंभव हर तरह से उनको संभाला, प्रेरणा प्रोत्साहन दिया और लगभग अनेकों संघ जो हैं उनके माध्यम से आरिका संघों का निर्माण हुआ और उनका वो अपने विवेक और अपनी कुशलता से उनका सबका ध्यान रखते हैं। संलेखना समाधि के लायक माताजियों के लिए भी पूरा वात्सल्य और सेवा स्वयं करके उनके लिए स्थान देते हैं। मेरा उनके लिए बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। सारी समाज के लिए भी जहाँ जाते हैं एक बहुत बड़ा उत्साह और बड़ी खुशी लोगों में उत्पन्न होते हैं। बड़ी धार्मिकता की दृष्टि से लोग आगे आते हैं। उनके लिए मेरा बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि वे निरंतर अपनी धर्म साधना करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। उनके लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। सारी समाज आज बड़े मंदिर की सारी समिति की ओर से जो प्रतिवर्ष यह महावीर जयंती की आयोजना होती है, सारे मंदिर और सारी समाज जिसमें पूरी सहभागिता देती हैं, उन सारे लोगों के लिए भी मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। इसी भावना से जय बोलिए। आज बहुत सारी महिला मंडलों ने लोग सुना रहे थे कि